ये जो हमारी लाइफ है, इस लाइफ में जो हमारी एज है 30, 40, 35, 45, तो इस लाइफ की 3 स्टेजेस होती हैं। जी हाँ, इस लाइफ की 3 स्टेज होती हैं, यानी कि हमारे जीवन में 3 उम्र के पड़ाव आते हैं। क्या आपको ये बात पहले से पता है? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है, क्या आप जानना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम जीवन में यंग कैसे दिखें, वो कौन से सीक्रेट्स हैं जिन्हें हम अपना कर हम अपने लाइफ में यंग बने रहें और बूढ़े होने के प्रोसेस को थोड़ा डिले कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों, बहुत खुश हों अपनी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारी लाइफ में जो 3 लाइफ के स्टेज होते हैं, उसमें से पहला होता है क्रोनिकल एज, यानी कि आपका ईयर ऑफ बर्थ, जिस ईयर में आप पैदा हुए हैं इस उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी एज है 30, 32 या फिर 37, वो आपकी क्रोनिकल एज होती है। और दूसरा जो स्टेज है वो है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि जो हमारी क्रोनिकल एज है, यानी कि जो हमारी एक्चुअल एज है, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी वर्क कर पा रही है क्या। या जैसे कि मैं मान लेती हूँ कि मैं 30 इयर्स की हूँ, तो क्या 30 इयर्स के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी अच्छे से वर्क कर पा रही है? क्या मुझे थकान तो महसूस नहीं हो रही है? क्या मैं अपने लाइफ के पूरे दिन के रूटीन को अच्छे से फॉलो कर पा रही हूँ? या फिर मैं किसी ऐसी समस्या का शिकार तो नहीं हूँ, जैसे कि बीपी, थायराइड, डायबिटिक, इन सब चीज़ों से तो मैं नहीं लड़ रही हूँ? तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी क्रोनिकल एज के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी बायोलॉजिकली फ़िट है या नहीं, इसका मकसद ये है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। अब आते हैं हमारी लाइफ के 3rd स्टेज पर, यानी कि हमारी साइकोलॉजिकल एज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। साइकोलॉजिकल एज का मतलब है कि आपकी मानसिक क्षमताएं, मेंटल एबिलिटीज़ किस उम्र के व्यक्ति की हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अपने बड़ी उम्र के व्यक्ति को ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा खुश, ज़्यादा खुल के जीने वाला देखते होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको लगता होगा अरे यार, मेरी लाइफ तो कितनी स्ट्रेसफुल है, इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीने को तरीके को सुधारा है। उसी पे मैं आज बात करूँगी, कैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ताकि आपकी साइकोलॉजिकल एज इफ़ेक्ट ना करे आपकी ऑल ओवर एज को। और साइकोलॉजिकल एज आपकी बायोलॉजिकल एज को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है। हमारी लाइफ में माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है, और साइकोलॉजिकल जो एज की स्टेज है वो हमारे माइंड से कनेक्टेड है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लोग कैसे यंग दिख सकते हैं हमेशा, चाहे वो लाइफ में किसी भी स्टेज पर हों। और अगर आप भी अपनी लाइफ में अपने आप को यंग दिखाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहली बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, और आपको अपने आप से प्रॉमिस भी करना होगा, जो भी सिचुएशन हो आप हमेशा खुश रहेंगी। हाँ, मुझे पता है कि ये मुश्किल है, लेकिन हम सबकी लाइफ उलझनों से भरी होती है। यह आपको हमेशा याद रखना है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ ठीक है या सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को दुखों से ऊपर उठाकर जीना सीख लिया। और परेशानियों का क्या है, वो हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। और आपने सुना ही होगा, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सितारे हमेशा चमकते रहते हैं। आपको अपनी लाइफ में होप रखनी है, आपको अपने जीवन में आशावादी बनना है, यानी कि पॉजिटिव थिंकर बनना है। और लाइफ की वैल्यू करना सीखिए। पास्ट में जो चीज़ें हुई उन्हें भूल कर प्रेजेंट में रहना, खुश रहना सीखिए। प्रेजेंट में आप खुश रहेंगे तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और फ्यूचर की प्लानिंग करिए। हम अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। ये हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे।
तो अब आते हैं हम उन आदतों पर जिनको अपनाकर आप हमेशा यंग बने रहेंगे। सबसे पहला, मेडिटेशन। ये एक मेंटल एक्टिविटी है जिसमें हम माइंड को किसी एक सिंगल पॉइंट पर या आइडिया पर फोकस करते हैं, जिससे विचारों की भागदौड़ को शांत करने में हमें मदद मिलती है, मन को एकाग्रता मिलती है और उसी एक सिंगल पॉइंट पे हम फोकस करते हैं। मेडिटेशन का मेन पर्पस है बॉडी को रिलैक्स करना, स्ट्रेस को रिड्यूस करना और अपने मन में चल रही बातों पे क्लियरिटी हासिल करना। मेडिटेशन से आप खुद के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं और आप कहाँ पर खड़े हैं लाइफ में। एक बात आपको याद रखनी है, कोई कुछ भी कहे, आप अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना चमके, समुद्र को कभी भी वो सुखा नहीं पाता है। आपको अपनी लाइफ में दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मेडिटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो 20 ईयर्स के बाद सिकुड़ने लग जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करेंगे तो वो टिश्यूज़ सिकुड़ने के प्रोसेस को रोकते हैं, यानी कि कम करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना, यानी कि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने हैं। और क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास के लोग जो होते हैं वो आपकी एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। आपको बहुत सोच समझकर नए दोस्तों का सिलेक्शन करना है। उन लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं। हमेशा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए जो आपको पॉजिटिव वाइब देते हैं। आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास की सराउंडिंग पॉजिटिव रहती है तो आप एक अच्छे माइंड को डेवलप कर सकते हैं। क्या आपने कभी अनहाइजीनिक वाटर पिया है? अगर आपने पिया है तो क्या आपको पता है कि इससे क्या हो सकता है? हाँ, आपको पता है कि इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। उसी तरह जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को डैमेज करते हैं और मेंटली हमें बीमार कर देते हैं, जिससे हमारी लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आपको अच्छे रिश्तों को बनाकर रखना है और बुरे रिश्तों से, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। ये था दूसरा पॉइंट। तो चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, और वो है बैलेंस डाइट। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपको यंग दिखाने में। आप इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपने 40s में एंटर कर रही हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि अपने लिए एक बैलेंस डाइट प्लान बनाएं, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, सभी चीज़ों को, कामों को करने के लिए, अपनी डेली रूटीन के लिए तैयार रहे। बैलेंस डाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने पेट भरकर खाना खा लिया। जी नहीं, आपको अपने एक बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर्स, कार्ब्स, हेल्दी फैट और सब कुछ शामिल होना चाहिए। तो प्रोटीन के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, बीन्स, दालों का सेवन कर सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इन सभी चीज़ों के साथ अंडा, चिकन, मछली भी ले सकते हैं। और प्रोटीन हमारी मसल्स को डेवलप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है फाइबर। हाजमे को ठीक रखने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वेट को बैलेंस करने के लिए फाइबर लेना बहुत ही ज़रूरी है, और ये आपको साबुत अनाज खाकर मिलेगा। फल, सब्जियां और आदि इसमें शामिल हैं। इन चीज़ों का आप सेवन ज़रूर करें। तीसरा है हेल्दी फैट। इसके लिए आपको ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल, देसी घी, अवाकाडो, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ों को लेकर ही इसके साथ आपको पानी भी खूब पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करना है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है एक हेल्दी स्किन केयर। आप अगर 40s में एंटर कर रही हैं तो आपको पता होगा कि आपके एजिंग के साइन अब थोड़े थोड़े से दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप एक हेल्दी स्किन केयर फॉलो करती हैं तो आप इस एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकती हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। ख़त्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो एक नेचुरल चीज़ है, वो आनी है और आएगी, लेकिन आप उसको स्लो डाउन ज़रूर कर सकती हैं। आप पहले तो आप स्किन टाइप को समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छा सा मॉर्निंग रूटीन, नाइट केयर रूटीन शामिल करिए। उसके साथ आपको एंटी एजिंग क्रीम तो ज़रूर स्टार्ट करनी है। आप ऑनलाइन देख सकते हैं किस पे रिव्यूज़ अच्छे हैं, या फिर किसी डॉक्टर से आप लिखवा सकते हैं। जैसे आपको लगे कि आप अपने मेंटेन कर सकते हैं, उस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपकी कोई स्पेसिफिक दिक्कत है, जैसे कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, या फिर ओपन पोर्स, या फिर पिगमेंटेशन, तो आप उसके लिए एक अलग से
प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्द स्किन केयर पे वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो अगर आपको चाहिए कि आपके हिसाब से आपकी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आपको कोई बताए तो बेशक आप ये देख सकते हैं। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो उसी पे अपलोड करूँगी, हेल्दी स्किन केयर, क्योंकि स्किन केयर का लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। स्किन केयर को आपको ज़रूर मेंटेन करके रखना है। ये थी स्किन केयर की जानकारी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान से सुनिए। हसद यानी कि ईर्ष्या की भावना से दूर रहना है। जो लोग बड़ी उम्र के होकर भी यंग दिखते हैं ना, उनका सीक्रेट यही है कि वो बहुत काइंड हार्टेड होते हैं और वो ईर्ष्या जैसी, हसद जैसी प्रवृत्ति से दूर रहते हैं। हसद, जलन और बैड कंपटीशन की जो भावना होती है, उसका शांत मन में कभी भी वास नहीं होता। वो लोग जो किसी से हसद या बैड कंपटीशन रखते हैं, उनके फेस पर समय से पहले एजिंग के साइन दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ये सोचते रहते हैं कि कैसे हम सामने वाले से सुपीरियर हो जाएं, कैसे हम सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करें। ऐसी सोच वाले इंसान को यदि आप जानते हैं तो आपको फ़ौरन ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि आप इनसे जितना दूर रहें उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और जिस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए फुल फोकस के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भरे हुए हैं। हर मोड़ पर लाइफ हमें कुछ नया और इंटरेस्टिंग सिखाती है। अच्छा, कभी आपने आसमान में देखा है उड़ते हुए उस परिंदे को जो किसी दूसरे पक्षी की बिल्कुल परवाह नहीं करता, बस वो अपनी उड़ान भरता है। आपको उसी तरह अपने विचारों से अपनी लाइफ की उड़ान को भरना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है सेल्फ लव एंड बिलीव योर सेल्फ। खुद से प्यार करना सीखिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए। आप जिस भी तरह की हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए। आत्मविश्वास कोई खरीद नहीं सकता, ये लगातार काम करते रहने से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हासिल किया जा सकता है। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। किसी की कंपैरिजन नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने सभी लोगों को अलग अलग बनाया, तो आप क्यों किसी से अपनी तुलना करती हैं। अपने आप को पहचानिए, अपनी कमियों को, खामियों को, खूबियों को, कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को। सभी लोगों में कुछ न कुछ अलग स्पेशल ज़रूर होता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको अपने आप से प्यार करना है, अपने ऊपर आत्मविश्वास करना है। जब आप अपने ऊपर भरोसा करके किसी भी काम को करेंगी तो आप उसको पूरा अच्छे से करके दिखाएंगी, अपना बेस्ट देंगी उसमें। खुद की नज़रों में महान बनिए, क्योंकि लोगों की नज़रों में तो भगवान भी बुरे हैं। और मेरी तरफ से एक बोनस पॉइंट है, बल्कि 2 बोनस पॉइंट हैं जिसको आपको अपनी लाइफ में ज़रूर याद रखना है, उस पर हमेशा आपको फोकस करना है। सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को आप मेंटेन रखिए। और आत्मविश्वास यानी कि बिलीव इन योर सेल्फ, आपका एक आत्मविश्वास सच्चा दोस्त होता है। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है, खुद पर आपको बिलीव करती हैं, तो आप लाइफ में जो चाहेंगी वो आप अचीव कर सकती हैं। हमेशा देखा गया है कि अकेला वही व्यक्ति रह जाता है जो अपनी लाइफ में सही फैसलों को लेता है, सही फैसलों को लेने की ताकत रखता है। तो ये सारी पॉइंट्स थे जिन्हें मैं आपको क्लियर कर रही थी, और इनको आप अगर ध्यान देंगे, इन पर फोकस करेंगे, तो आप हमेशा यंग दिखेंगे, खुश। जब आप अंदर से खुश रहेंगे ना, तो वो चेहरा आपका चमकेगा। आपका जब मन चमकेगा ना, तो आपका चेहरा चमकेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होगा। अगर आप इन सभी बातों को याद रखेंगे, इन सारी बातों को फॉलो करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में यंग एंड जवान दिखेंगे। बिलीव मी, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत ही यंग रहेंगे और अच्छी ज़िंदगी आप जिएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। आई होप कि सारी बातें समझ में आई होंगी। आप इस पर फोकस करिएगा, और आपकी वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।